साउथ एशिया की पावर डायनामिक्स बदल रही है और इंडिया एक नए चैलेंज का सामना कर रहा है, एक बढ़ता हुआ चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सिस। कई सालों से चाइना और पाकिस्तान की गहरी पार्टनरशिप ने इंडिया को परेशान किया है, लेकिन अब बांग्लादेश के बीजिंग के साथ बढ़ते टाइज इक्वेशन को बदल रहे हैं। यह उभरता हुआ ट्रायंगल सिर्फ डिप्लोमेसी के बारे में नहीं है, यह इकोनॉमिक डिपेंडेंस, मिलिट्री कूनप्रेशन और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के बारे में है जो इंडिया को घेर सकते हैं। चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का पैटर्न, खासकर बांग्लादेश में बीजिंग को ढाका की पॉलिसीज पर और यहां तक कि पोर्ट्स तक मिलिट्री एक्सेस पर भी लेवरेज देने का रिस्क रखता है। इंडिया के टॉप मिलिट्री लीडर्स, जिनमें जनरल अनिल चौहान भी शामिल हैं, वार्न करते हैं कि यह अब 2 फ्रंट चैलेंज नहीं है, ये एक 3 फ्रंट रियलिटी है जिसे अर्जेंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन की जरूरत है। इस इवॉल्विंग नेक्सस को समझना और उस पर रिस्पॉन्ड करना अब इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है। चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ी है, ने लंबे समय से इंडिया के इंटरेस्ट्स को चैलेंज किया है। अब चाइना बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और मिलिट्री हार्डवेयर का एक बड़ा सप्लायर है, जिसमें सबमरीन्स भी शामिल हैं, जो ढाका की स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस को और गहरा कर रहा है। बांग्लादेश में चाइना के लिए हाई लेवल एक्सचेंजेस और पोटेंशियल पोर्ट एक्सेस एक बढ़ते हुए अलाइनमेंट का सिग्नल है। इंडिया के लिए यह एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है, जो एक ऐसे रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को कम कर रहा है जहां कभी उसका दबदबा था। तथाकथित स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी इंडियन ओशन में चाइना का पोर्ट्स का नेटवर्क बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन से कहीं ज्यादा पोटेंट हो जाती है। ये इंडिया के नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स के चारों ओर चाइनीज इन्फ्लुएंस का एक कंटिगुअस आर्क बनाता है। इंडियन प्लानर्स अब एक ऐसे स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर का सामना कर रहे हैं जिसका उन्हें लंबे समय से डर था। इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप अलार्म बजा रही है। जनरल अनिल चौहान इंडियन ओशन में कंपटीशन के एक नए एरा को हाईलाइट करते हैं, जहां चाइना और पाकिस्तान का कॉल्यूजन लैंड बॉर्डर्स से आगे समुद्र तक फैला हुआ है। श्रीलंका और पोटेंशियली बांग्लादेश जैसे देशों में चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इकोनॉमिक लेवरेज को मिलिट्री एडवांटेज में बदल देती है, जिससे इंडिया के पड़ोस में चाइनीज नेवल प्रेजेंस की अनुमति मिलती है। थ्रेट अब मल्टी डायमेंशनल है, लैंड, सी और यहां तक कि साइबर और इंफॉर्मेशन डोमेन भी। इंडिया को 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें बांग्लादेश से स्ट्रेटेजिक प्रेशर की पॉसिबिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती है। जनरल चौहान एक होलिस्टिक अप्रोच पर जोर देते हैं, मिलिट्री रेडीनेस, डिप्लोमेटिक आउटरीच और इकोनॉमिक रेजिलियंस। इंडियन ओशन अब इंडिया की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए सेंट्रल है। इंडिया चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश नेक्सस का मुकाबला करने के लिए अपनी नेवी को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है। फोकस एडवांस वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट के साथ एक ब्लू वाटर नेवी बनाना, आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिजीनस प्रोडक्शन पर जोर देना, INS विक्रांत और नए स्टील डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स का कमीशनिंग कैपेबिलिटी में एक बड़ी छलांग है। सबमरीन प्रोग्राम्स, जिनमें न्यूक्लियर पावर्ड अरिहंत क्लास और नेक्स्ट जेन डीजल इलेक्ट्रिक्स शामिल हैं, अंडर वाटर थ्रेट्स को एड्रेस करते हैं। नए हेलीकॉप्टर्स, सर्विलांस रडार्स और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन को मॉनिटर और सिक्योर करने की इंडिया की एबिलिटी को बूस्ट करते हैं। ये स्टेप्स इंडिया के कोस्ट लाइन, आइलैंड टेरिटरीज और सी लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। मैरीटाइम पावर अब इंडिया की रीजनल स्ट्रेटेजी के दिल में है। इंडिया का रिस्पॉन्स मिलिट्री माइट से आगे जाता है। यह हार्ड पावर, डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक एंगेजमेंट का एक ब्लेंड है। अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के जरिए इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स ऑफर करता है, जिसका मकसद चाइना के डेट ड्रिवन मॉडल का मुकाबला करना है। बांग्लादेश के साथ इंडिया अपने हिस्टोरिक बॉन्ड्स को मजबूत करने के लिए ट्रेड, एनर्जी और पीपल टू पीपल टाइज को गहरा कर रहा है। क्वाड जैसे सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स और फ्रांस, यूके और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ बायलैटरल टाइज इंडिया की पोजीशन को मजबूत करते हैं। गोल एक स्टेबल, रूल्स बेस्ड ऑर्डर और एक फ्री इंडो पैसिफिक। इंडिया का चैलेंज चाइना के इन्फ्लुएंस का एक मजबूत ऑल्टरनेटिव ऑफर करना है, अपनी ऑटोनॉमी और साउथ एशिया में लीडरशिप को बनाए रखना है। हार्ड और सॉफ्ट पावर को मिलाकर इंडिया का मकसद अपने टर्म्स पर रीजन के फ्यूचर को शेप देना है।